राधे राधे, जय माता दी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ऐसी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं कि आप कहेंगे कि इतने दिनों से हमें ये जानकारी प्राप्त क्यों नहीं थी। तो हाँ भाई, सच में जितनी भी बड़ी समस्या आपके पास में क्यों ना हो, लेकिन यदि इस स्त्रोत का पाठ आपने नवरात्रि के 9 दिनों में कर लिया, जितनी ज़्यादा आवृत्ति आप करेंगे इस पाठ की, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको स्त्रोत का पाठ करना तो नहीं बताएंगे, लेकिन उस स्त्रोत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी यदि आप ये स्त्रोत सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। तो मैं महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत के बारे में बात कर रही हूँ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अब सुनिए कि यह स्त्रोत प्रकट कैसे हुआ और इसके क्या क्या लाभ हैं। महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत माँ दुर्गा के एक स्वरूप माँ भगवती का स्त्रोत माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उबर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्त्रोत का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस स्त्रोत को श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा है। महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जो कि आदि गुरु के जीवन की एक घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए एक पतली गली से होकर मणिकर्णिका घाट अर्थात शमशान घाट पर जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री अपने मृत पति का सिर गोद में लिए बैठी रो रही थी। गली काफी पतली थी, जिस वजह से आगे जाने के लिए शव का हटाना आवश्यक था। यह देख शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उस स्त्री से उसके पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन स्त्री ने उसे अनसुना कर दिया और रोती रही। जिसके बाद खुद शंकराचार्य जी ने उससे शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुन स्त्री बोली, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को खुद ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। इस पर आचार्य जी ने कहा, हे देवी, आप शोक में यह भूल गई है कि शव में स्वयं हटने की शक्ति नहीं होती है। जिसके बाद स्त्री ने कहा, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता। स्त्री की ऐसी गंभीर ज्ञानमय रहस्यपूर्ण बात सुनकर आचार्य जी वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। समाधि में अपने अंतः चक्षु से शंकराचार्य जी ने देखा कि स्त्री रूप में सर्वत्र आद्या शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। आचार्य जी का हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और उनके मुख से मात्र वंदना की शब्दमय धारा स्त्रोत बनकर निकल गई। इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि माँ भगवती के महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ करने से जातक के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में शक्ति की कामना करता है, उसे इस स्त्रोत से माँ भगवती की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना से बड़ा कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन में एक बार भी माँ महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ कर लेता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। माँ भगवती के इस स्त्रोत का पाठ किसी भी दिन कर सकते हैं। हालांकि रोजाना इस स्त्रोत का पाठ लाभदायी होता है। जिस दिन स्त्रोत का पाठ करने का संकल्प ले, उस दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले और माँ भगवती की प्रतिमा या फोटो के आगे घी का दीपक जलाकर पुष्प चावल आदि अर्पित करें। इसके बाद
महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ शुरू करें। अपनी इच्छा अनुसार आप कितने भी बार पाठ कर सकते हैं। पाठ समाप्त होने के बाद माँ भगवती से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या इस स्तोत्र के पाठ से दूर हो जाती है। माँ भगवती के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट का विनाश होता है। पाठ करने से व्यक्ति को शक्ति, साहस और बल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन सुखमय बनता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। बिना शुद्ध तन और मन के इस स्तोत्र का पाठ न करें, ये सावधानी हमें रखनी है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ करने से पहले माँ भगवती की पूजा अवश्य करें, ये भी सावधानी है। अगर किसी संकल्प को लेकर पाठ कर रहे हैं तो उसे रोजाना नियम से करें। पाठ को कभी भी बीच से न पढ़े और न ही आधा अधूरा पढ़कर छोड़े। तो इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ के बारे में हमने सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।